हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में सर्किल एक चैप्टर है, इसके क्लास 9-10 के कंसेप्ट के बारे में हम लोग जानेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ PYQ सवाल भी देखेंगे। तो सर्किल को अगर स्टार्टिंग से शुरू किया जाए तो सर्किल के कंसेप्ट को पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ किए, आई डोंट नो ये पूरा गोल हुआ कि नहीं हुआ, पर इसे एक सर्किल मानो, ठीक है। तो सर्किल में सबसे पहली बात ये होता है कि जो बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और चारों ओर जो सर्किल घिरा है उसके सेंटर से जो दूरी रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो इसको हम लोग नाम देते हैं रेडियस, ठीक है। और इसे हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो सर्किल में क्या होता है कि एक सेंटर होता है और सरकमफ्रेंस जो होता है और उसके बीच की जो दूरी होता है उसको रेडियस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और रेडियस जो होता है वो ये सभी रेडियस का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा और सारे 5 होंगे। अगर इसका डेफिनेशन अगर पढ़ा जाए तो ये है कि ए सर्किल इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए प्लेन व्हिच लाइज एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो ये बीच वाला जो हो गया वो हो गया फिक्स पॉइंट, ठीक है। और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल ही फिक्स रहेगा, ठीक है। अब आते हैं कि डायमीटर क्या होता है। तो वो लाइन जो सर्किल को बीचों बीच से पार करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर। और डायमीटर जो होता है वो सेंटर से पास होना चाहिए। डायमीटर जो होगा वो सेंटर से पास होगा और सेंटर से हल्का सा ऊपर या नीचे हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा। चलिए यहाँ पे कुछ ज्यादा ही घिचपिच हो रहा है तो हम लोग यहां पे समझते हैं, ठीक है। ये एक सर्किल है तो और ये इसका सेंटर है। इस लाइन को हम लोग बोलेंगे कॉर्ड, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो लाइन जो सेंटर से ही पार कर जाए वो तो डायमीटर कहलाएगा और वो लाइन जो उसके ऊपर या नीचे रहेगा उसे हम लोग कॉर्ड बोलेंगे। तो ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है। ये सारे क्या है, ये सारे कॉर्ड है, ठीक है। तो कॉर्ड आपको समझ में आ गया कि कॉर्ड क्या होता है। तो कॉर्ड के बाद आता है कि हम लोग ने देख लिया कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है। अभी बात करेंगे टेंजेंट के बारे में, ठीक है। ये एक सर्किल है, इसका सेंटर O है। तो कोई अगर एक लाइन इसको बस एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, ठीक है, कोई भी यहां पे हो चाहे यहां पे हो चाहे यहां पे हो, तो इन सब को हम लोग बोलेंगे टेंजेंट। तो जिस पॉइंट से टच करेगा, मान लिए कि ये T है और ये सेंटर इसका O है, तो ये कहलाएगा टेंजेंट, ठीक है। ये बात समझ में आया तुम लोग को क्लियरली अच्छे से। तो ये भी एक क्या होगा, टेंजेंट होगा। टेंजेंट जो होता है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। टेंजेंट के बाद अगला कंसेप्ट ये आता है कि सेकेंड क्या होता है। सेकेंड जो इसको दो पॉइंट पे, सेकेंड क्या करेगा, सेकेंड करेगा कि एक सर्किल को किसी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उसको हम सेकेंड बोलेंगे। तो ये पॉइंट मान लिए A है और ये पॉइंट मान लिए B है और ये इसका सर्किल का सेंटर O है। तो A और B जो होता है ना वो इसका दो पॉइंट में कट कर रहा है सर्किल को, तो ये कहलाएगा एक सेकेंड कहलाएगा। टेंजेंट समझ में आ गया, सेकेंड समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ थ्योरम है उसके यूजेस को हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सवालों पे आ जाएंगे। इसको मिटाने के बाद अगली बात ये आती है कि एक सर्किल है,
ठीक है, इसका सेंटर ओ है, और ये एक कॉर्ड है जो है ए बी, एक कॉर्ड है, और ये क्या है, ओ कॉर्ड से सेंटर के बीच की जो दूरी है ये ओ एम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये एक सर्किल है, क्लियर सी बात है, ये इसका सेंटर है, ए बी एक क्या है, कॉर्ड है, और एम जो है वो डिस्टेंस है कॉर्ड और सर्किल के सेंटर के बीच में। तो यहां पे एक रिश्ता ये होता है कि ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और एम बराबर एम बी होता है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका डेफिनेशन ये होता है कि द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू द मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इट मींस कि ए एम बराबर एम बी होगा, ठीक है, लिख भी देते हैं हम, ए एम बराबर क्या होगा, एम बी होगा। अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये क्या होगा, सोचो, ये तो रेडियस हो गया, जैसे ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है, तो ये रेडियस हो गया, ये जो है कॉर्ड का मिड पॉइंट है, ठीक है, एम और एम बी से इक्वल होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को इस साइड में लिखे हैं, तो हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करना चाहेंगे। ये रहा एक क्वेश्चन, सिंपल सा है, पहले खुद से ट्राई करना कि तुमसे बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। तो ये कॉर्ड का डिस्टेंस जो है वो 6 सेंटीमीटर है, और ये एक रेडियस है यहाँ 5 है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि बताओ कि कॉर्ड और सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो इसको एम मान लेते हैं। तो हमसे ओ एम पूछा जा रहा है कि बताओ ओ एम क्या होगा। पहले खुद से ट्राई करके देखो कि क्या ये सवाल तुमसे बन रहा है, खुद से ट्राई कर लिए हो पॉज करके, ठीक है। आओ अब इसका सॉल्यूशन को देखते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ओ ए क्या हो गया, ओ ए जो होता है ये हो गया हाइपोटेनस हो गया, राइट। यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, याद है, बहुत पहले पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम। अगर ए, अच्छा इसको ओ ए एम, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये जो होता है हाइपोटेनस हो जाता है, और ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। अभी कुछ देर पहले कंसेप्ट पढ़े कि अगर कोई एक कॉर्ड जो है वो सेंटर को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे तो दोनों का डिस्टेंस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इट मींस हम लोग बोल सकते हैं कि ए एम जो होगा वो क्या होगा, ए बी का आधा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ए बी है 6 का आधा कितना हो गया, 3। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं ए एम की जगह पे 3। इज इट क्लियर। ए एम अगर 3 है, ए ओ 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से बताओ कि ये क्या होगा। अच्छा, ये एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट क्या होता है कि कुछ पेयर होता है, जैसे 5 4 3 12 5 17 13, ठीक है। तो हम लोग ओ एम निकालेंगे, तो ओ एम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमको तो पता है, चल ही गया यहां से कि इसका वैल्यू 4 आएगा, राइट। पर इसको हम लोग क्या करेंगे, बाय मेथड निकाल रहे हैं, ठीक है। ओ एम स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर। अब देखो कि ओ एम बराबर आ जाएगा रूट अंडर, ये स्क्वायर हट के रूट आ गया, ओ ए हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस ए एम हो गया 3, यानी 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर 9। इट मींस ये आएगा रूट अंडर 16 और इसका वैल्यू आएगा 4। आया ना सेम। यानी क्या है कि ओ एम का वैल्यू क्या आ जा रहा है यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर, चाहे जो बोलो। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो इसके अगला वाला जो है वो भी बिल्कुल ही आसानी है, ठीक है। उसको भी बना ही लोगे, तो इसको मिटा रहे हैं। इसके बाद हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इस साइड में लिखे हैं, तो उसको हम यहाँ पे बड़ा करके जूम करके ड्रॉ कर लेते हैं।
ये इसका सेंटर ओ हो गया, ये यहां से एक कॉर्ड है एसी, इस बार एसी नाम है, ये टोटल जो कॉर्ड है उसका एसी जो एक कॉर्ड है, एसी दिया गया है 8 सेंटीमीटर। अब ये ओ एम जो है, ओ एम क्या है कि सेंटर से कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस, इस बार ये दे दिया है 3 सेंटीमीटर। अब हमसे रेडियस पूछ रहा है कि बताओ कि ओ ए क्या होगा। क्या हम लोग निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? फिर से वही बात, वीडियो को पॉज करो, इसके पहले जो कंसेप्ट बताए थे उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो सोचो किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ट्राई कर लिए अपने से, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, ये 8 है तो ये AM क्या होगा 4, ये भी 4 होगा, पहले क्लियर कर चुके हैं। AM बराबर MC, राइट। अब देखो कि OM बराबर तो गिवन है 3 है, ट्रिपलेट के हिसाब से क्या होता है, ये 4 है ये 3 है, तो अगला क्या होगा 5 होगा। पर हम लोग इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? OA का स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम लिख देते हैं, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, समझ ही जाओगे। OA स्क्वायर बराबर हो जाएगा OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। अब देखो कि OM स्क्वायर क्या है, यहाँ पे OM जो है वो 3 का स्क्वायर प्लस AM यानी 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये 25 आ जाएगा। 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो यानी OA का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अभी तक तो बिल्कुल बच्चों वाली बेसिक सवालों पे आए थे, अब कुछ अच्छे सवालों के तरफ जाते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल जो है वो ये है कि ये एक सर्किल है और अब हम लोग को रेडियस दे दिया है और नाम दे देते इसका ए बी और एम। ठीक है, अब तुमसे यह पूछ रहा है कि बताओ कि ए बी जो कॉर्ड है वो क्या होगा। अगर रेडियस ओ ए बराबर दे देंगे हम लोग 17 और सेंटर से कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस यानी ओ एम बराबर अगर 8 है, तो बताओ कि ए बी क्या होगा। ए बी कैसे निकालेंगे? फिर से वही बात, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, आंसर निकालो। नहीं निकलता है तो फिर से देख लो आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तुमको पता है कि AM बराबर MB होता है। अगर हम लोग AM निकाल लिए, इट मीन्स है कि AB भी ऑटोमेटिकली फाइंड कर ही लेंगे। अब बात यह आता है कि AM कैसे निकालेंगे। AM निकालेंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो AM स्क्वायर बराबर क्या आएगा? AM स्क्वायर बराबर आ जाएगा OA स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। अगर ये समझ में नहीं आता है तो पाइथागोरस थ्योरम वाले जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा चीज है। अब यहाँ पे ये आता है कि AM बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर जो है ये स्क्वायर जो है ना वो रूट पे चल जाता है, तो OA स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। अब देखो कि यहाँ पे OA क्या है, OA हम लोग गिवन है 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। अब देखो 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का स्क्वायर 64, माइनस करेंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, 8 में से 6 गया 2, 225 होता है वो 15 का स्क्वायर होता है। यानी हम लोगों को मिल गया है कि AM का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया। अब AM का वैल्यू अगर 15 आ गया है तो AB का वैल्यू कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी AB का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू AM, यानी ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ में आ रही है बातें? तो इसको मिटा रहे हैं अब इसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग इससे एक लेवल अप थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल की ओर आते हैं। फिर से वही हम लोग क्या बनाएंगे, एक सर्किल बनाएंगे।
और सर्किल में इस बार क्या किया गया है, क्वेश्चन को समझो कि हम क्वेश्चन को लिख नहीं रहे, अभी बस डायग्राम क्वेश्चन के हिसाब से ड्रॉ कर दे रहे हैं हम, ठीक है। ये 12 हो गया, पेशेंसफुली देखो पहले पिक्चर को, उसके बाद ये 5 हो गया, ये 24 हो गया। हाँ चलो, इतना ही गिवन था क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या है, एक कॉर्ड है ए बी, वो कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि एक और कॉर्ड है, उसका नाम है मान लो सी डी। वो कॉर्ड जो है वो सेंटर से उसका डिस्टेंस है 12। तो बताओ कि वो कॉर्ड सी डी क्या होगा, यानी तुमसे सी डी पूछ रहा है, कैसे निकलेगा? क्या खुद से निकाल सकते हो? अगर निकाल सकते हो तो वीडियो को पॉज करो, आगे खुद से आंसर निकालो। तो चलो आंसर की ओर बढ़ते हैं। ए बी कॉर्ड है, बीच में एक एम पॉइंट होगा, ए एम बराबर एम बी होगा। ए बी अगर 24 है तो ए एम जो है वो 12 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ये 12 है, ये 5 है, बाय द पाइथागोरस थ्योरम ओ ए क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि बहुत बार लिख चुके हैं। अब बाय द पाइथागोरस थ्योरम 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 और ये आ जाएगा 169। क्या ये स्क्रीन के बाहर जा रहा है क्या? हम बोल तो रहे हैं, ऐसे भी समझ ही रहे होंगे। तो ये 13 का स्क्वायर होता है। हाँ और एक बात, स्क्वायर जो होते हैं ना, जैसे 13 का इसको 169 होता है, तो ऐसे कम से कम 15 तक तो कर ही लो, ठीक है, काम आएगा। तो ये हम लोग का 13 आ गया। 13 क्या आया, फिर से सोचो, 13 क्या है कि रेडियस आया। अगर ए ओ रेडियस है तो सी ओ भी तो रेडियस होगा, ओ डी भी तो रेडियस होगा, यानी ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, सभी रेडियस कितना होगा? 13 होगा। अब देखो कि ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है ये ट्रायंगल, ये उल्टा है, पर देखो ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस निकालना है। यहाँ पे मान लेते हैं कि n है तो cn निकालना है। कैसे निकालेंगे cn कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखते, दिख रहा होगा, cn बराबर लिखेंगे रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा पता, यहाँ पे एक काम कर सकते हो, याद है कभी पढ़े थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। ए प्लस, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, 13 प्लस 12 करेंगे 25 आ जाएगा, और 13 में से 2 चल जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी 25 आ जाएगा आंसर, उसका स्क्वायर रूट 5 आएगा। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, हम तुमको उसी तरीके से बता देते हैं। 13 का इसको 169 और 12 का इसको 144 माइनस करोगे 25 आएगा, इसका 5 आ जाएगा। यानी Cn अगर 5 है, CD उसका कॉस डबल होगा, राइट है ना? तो CD का वैल्यू कितना आएगा? 10। आई होप इज इट क्लियर, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं। अब जितना भी कंसेप्ट बताना था बता चुके हैं। अब कुछ हम लोग अभी पी वाई क्यू के तरफ चलेंगे, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं पी वाई क्यू, अगर सरदर्द करे तो बता देना, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, ये पी वाई क्यू है, शायद 2018-2020 का पी वाई क्यू है, क्लास 10 का। अब देखो कि ये एक सर्किल है, ठीक है, दिख रहा होगा, ये इसका सेंटर O है और यहाँ पे जो है एक ट्रायंगल जैसा है, उसके बाद ये बाहर की ओर निकल गया और जाके यहाँ पे मिल गया है। ये R हो गया, यहाँ पे S हो गया, ये Q हो गया, ये P हो गया और भैया ये T हो गया, ये X हो गया, और क्या दिया है भाई साहब, ये 20 हो गया। देखो और कुछ दिया है नहीं भाई,
बोल दिया कि ओ आर क्यू जो है 20 डिग्री है। अब एक्स निकालो। कैसे निकालोगे? ये तीनों इक्वल है, ये इसको बोल सकते हैं हम लोग इक्वेटोरियल ट्रायंगल। चलो यहाँ पे ये देखो कि ये दो साइड इक्वल है, ओ क्यू बराबर क्यू आर, ठीक है, और ओ क्यू इक्वल है ओ पी के। याद करो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि जिसमें दो साइड आपस में इक्वल होते हैं तो दो एंगल भी आपस में इक्वल होता है। तो यहां देखो कि अगर ये दो साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर इक्वल है, ये ट्रायंगल उल्टा है, तो ये 20 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 20 डिग्री होगा कि नहीं होगा? सोच के देखो कि अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब देखो कि ये ट्रायंगल है कि नहीं है। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम तो कोई बच्चा भी जानता है कि 180 डिग्री होता है। 20 प्लस 20 40, तो ये एंगल कितना बचा? 140 डिग्री। इज इट क्लियर? ये 140 डिग्री हो गया। अब देखो कि क्या हो रहा है, ये 140 है, ये टोटल 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का। ये 140, तो ये भी 40 होगा। फिर ओ पी क्यू इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री होगा। इज इट क्लियर? 40 40 कितना हो गया? 80 हो गया। 80 ये तीनों का सम होता है 180 डिग्री। 180 में से 80 चला गया तो बचा 100 डिग्री। अब ये पूरा भी क्या है? ये पूरा भी क्या है? स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री सम होगा। तो 100 प्लस 20 120, 120 पे 60 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180। यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 60 डिग्री। समझ में नहीं आया? वीडियो को पीछे जाके देखो तो समझ में आ जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट बताएंगे और एक क्वेश्चन बताएंगे, फिर वीडियो खत्म। ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक कंसेप्ट देखेंगे, बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर सेंटर ये है, सेंटर का एंगल, ये हो गया सरकमफ्रेंस का एंगल, ये हो गया सेंटर पे एक एंगल बना, ये एंगल सरकमफ्रेंस में बना है, तो सेंटर में जो एंगल बनता है वो सरकमफ्रेंस में एंगल जो बनता है उसका डबल होता है। इट मीन्स मान लो कि ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा। बस इतना ही कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड एक PYQ सवाल है, उसको बता देते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो कुछ फिगर कुछ इस टाइप का है। ठीक है। इसका इंक लग रहा है खत्म होने वाला है, चलो कोई बात नहीं, कर लेते। चलो देखो यहाँ पे ये हो गया AB, ठीक है। यहाँ पे है एक, ये हो गया C, ये हो गया D। अभी क्वेश्चन लिख रहे हैं तो पेशेंस रखो थोड़ा सा। इसका सेंटर है O, ये हो गया 72 डिग्री। और भैया जी कुछ दिया है नहीं, और तुमसे ये पूछा है कि बताओ कि ABC क्या होगा, बताओ BAD क्या होगा, और बताओ कि ABD क्या होगा। ये तीनों सवाल पूछा है। अच्छा, और एक छोटा सा कंसेप्ट, छोटा सा क्या है कि एक सर्किल है, पेन का तो भैया इसी टाइम इंक खत्म होना होता है। फिर से देखो, सर्किल शायद दिख रहा होगा। देखो ये बोल रहा है कि अब सरकमफ्रेंस में जो दो एंगल होता है ना वो आपस में इक्वल होता है। बस इतना ही समझ लो। ठीक है। इस सवाल को समझने के लिए काफी है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक यहाँ पे 4 एंगल दिख रहा है। ठीक है। AO इसका सेंटर है, AB एक कॉर्ड है, कॉर्ड नहीं ये डायमीटर हो गया क्योंकि ये सेंटर से पास कर गया। ये बाहर का दो एंगल इक्वल होगा क्योंकि बताया है कि
सर्कमफ्रेंस पे दो एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं आपस में। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट ये आता है कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। हाँ, अब गौर से देखो, ये सेंटर का एंगल हो गया 172 डिग्री और ये हो गया सर्कमफ्रेंस का एंगल। बोले है कि इसका आधा होगा, 36 डिग्री मिल गया, यानी ए बी सी कितना मिल गया 36 डिग्री। ठीक है, अगला बोला है कि बी ए डी बताओ, बी ए डी क्या होगा। बी ए डी क्या होगा कि सेम बेस पे बना है, आइसोसेलेस है, तो ये भी क्या होगा 36 डिग्री होगा। तो बी ए डी भी 36 डिग्री निकल गया हम लोग का, ये भी सिंपल था। और ए बी डी बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ए बी डी बताओ। तुमको ये सेमी सर्कल दिख रहा है, सेमी सर्कल मतलब सर्किल के आधा जो है, तो सेमी सर्किल का जो है ये जो है बी ए डी क्या होगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ए बी डी हम लोग को निकालना है, ए बी डी निकालना है। निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, तुम फोकस करो ए डी बी में। ए डी बी जो है एक सेमी सर्कल है और ये जो एंगल 90 डिग्री है, 90 प्लस 36 प्लस ये एंगल निकालना जो है उसको x मान लेते हैं। तो 90 प्लस 36 प्लस x बराबर 180 डिग्री, ये 126 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। x का वैल्यू 180 माइनस 126 करेंगे तो ये आ जाएगा 54 डिग्री। चलो भाई 54 डिग्री आ गया। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकी और भी बहुत सारे वीडियो बने हैं, उसको जाके देखो प्लेलिस्ट में, चैनल में जाके वीडियो को लाइक करो, वीडियो में कमेंट करो और बोलो कि अगला टॉपिक कौन सा चाहते हो। क्लास 6 से क्लास 10 के बीच में जो भी टॉपिक में डाउट है तो पूछ सकते हो, मैथ और साइंस में। ठीक है, मैथ और साइंस रिलेटेड वीडियो से भी बना रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।